देखो अभी हम लोग को परमाणु बम का आइडिया है, बट जिनके पास पटकाया था परमाणु बम, इवन जापान को नहीं पता था, जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। आपको पता है जापान के अंदर गृह युद्ध हो गया था, आधी जापान की सैनिक कर रही थी कि हम आखिरी सांस तक क्या होंगे, लड़ेंगे, और जापान का आधा सैनिक कहता कि लड़ेंगे कौन चीज से, वो पटक दे रहा है, लोहा गल जा रहा है। परमाणु बम पटकता है ना तो लोहा गल जाता है, लोहा। और हम लोग की बॉडी नहीं मिलती है, हम लोग की बॉडी क्या होती है, जैसे आप पतीली में पानी रख के खौला दीजिए, भाप बन के उड़ जाता है ना, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि हड्डी गल के भाप बनकर उड़ जाती है। अर्थी के चिता से ज्यादा, अर्थी पे जो चिता जलाया जाता है उससे 100 गुना ज्यादा टेम्परेचर से जलता है। जितना टेम्परेचर पृथ्वी के सूर्य के सतह का होता है उतना उस शहर का टेम्परेचर हो जाता है। भेपर बन के उड़ जाता है, भेपर बन के। जैसे रोटी कभी कभी जल के काला हो जाता है ना, तो बिल्डिंग की दीवारें जल के काली हो जाती हैं। तो जापान के आधा सैनिकों को कहना तो लड़ेंगे कौन चीज से, समझे। जापान के जो सेनापति, कई सेनापति होते हैं ना, ईस्ट रीजन वेस्ट रीजन ऐसे करके, तो उसके 2 प्रमुख सेनापति ने तलवार निकाल के राजा के सामने अपने आप को चाकू मार लिया था कि हम मर जाना कबूल करते हैं, सरेंडर कर नहीं करेंगे कबूल। जापान के सैनिक से बहादुर दुनिया में लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया ना। दुनिया का पहला सुसाइड बम्बर जापान ने बनाया था, जहाजों के अंदर। उसके यहाँ जब ये पर्ल हार्बर पर अटैक हो रहा था ना, तो सटीक हमला कैसे करना है, तो एक बड़ी जहाज लेके आते थे सब जापान वाले, एक बड़ी जहाज ले लिया सब। जहाज लग रहा है कि नहीं जी, एक बड़ी जहाज लेके आए सब, और इस जहाज के नीचे एक मिसाइल लगा देते थे सब। क्या लगा देते थे, मिसाइल। इस मिसाइल में पूरा विस्फोटक भरा होता था, पूरा क्या भरा होता था, विस्फोटक। और इस मिसाइल में उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक पायलट बैठा देते थे सब, ये निकल नहीं सकता था पायलट। अब जहाज ये आती थी और जो टारगेट होता था उससे 10-15 किलोमीटर पहले रुक जाती थी, और फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाता था। और इसमें छोटा सा इंजन होता था, बाकी सब क्या होता था, विस्फोटक। और ये ले जाके अपने आप को पूरा जहाज में ले जाकर ठोक देता था, खुद भी मरता था और पूरा। इसी को कहा गया कामाकाजी पायलट। और कामाकाजी, आज जो ड्रोन यूज हो रहा है ना, ये जापानी शब्द है कामाकाजी, मतलब सुसाइड को जापान में कामाकाजी बोला जाता है। और आज हम लोग ड्रोन को ले जाकर लड़ा देते हैं कि जाएगा तो पैसे जाएगा ना। देश था जापान जिसके पायलट, और आराम से पूरी सेरेमनी होती थी उसके लिए। जो कामाकाजी सेलेक्ट होता था ना, उसकी पूरी सेरेमनी की जाती थी। जैसे कैसे यहाँ राज्याभिषेक होता है, वैसा पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था यहाँ पर, और उनके लिए तालियां बजते थे कि देश के लिए कामाकाजी बन गए, मतलब सुसाइड करने जाएंगे यहाँ पर। अब उनको राष्ट्रीय, जो जैसे हमारा तिरंगा है ना, उनका ध्वज यहाँ बांधा जाता था, और तब उनको बैठाया जाता था यहाँ पर। समझा गया, ये बहादुर थे जापान के सैनिक। आज भी जापान के लोग बहुत आगे हैं। जापान से ज्यादा ईमानदार शहर नहीं मिलेगा। बूढ़ा इंसान पेंशन नहीं लेता है वहां पर, कहता है कि हम अभी हैं, हम कम करके खा सकते हैं।